आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप हैरान हो जाएंगे उन्होंने क्या नियम बनाया। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, पहले आओ पहले पाओ कैसे हो सकता है। 11 लाख लोगों की लिस्ट है जो वेटिंग लिस्ट में है। 11 लाख लोग दिल्ली के वेटिंग लिस्ट में है कि उनके नए राशन कार्ड बनेंगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि पहले आओ पहले पाओ। एक कमेटी बना दी है डीएम के अंदर, वो कमेटी तय करेगी कि किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। है नहीं चोरी का पूरा चोरी का प्लान। डीएम के पास है इतना वक्त कि वो उन लोगों को बुला के तय कर पाएगा कि कौन इनमें सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। अब जो नियम है वो है 1,20,000 से कम सालाना पारिवारिक आय, यानी कि 10,000 रुपए प्रति महीना। 10,000 रुपए प्रति महीना से कम आय के लोगों के अंदर भी डीएम तय करेगा कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत है। सीधे तौर पे दोस्तों, अगर मैं ये भी मान लूं कि एक आदमी को राशन कार्ड देने के लिए ये सरकार 1,000 रुपए की रिश्वत लेगी, या इनका कोई मुलाजिम 1,000 रुपए की भी रिश्वत लेगा, तो 8,27,000 लोगों के जिनके राशन कार्ड काटे गए हैं, उनकी जगह जिनको बनाया जाएगा उनका 80 करोड़ रुपए होता है रिश्वत का। और अगर 5,000 रुपए लिए गए, मामूली सी बात है, 5,000 रुपए भी लिए गए तो 400 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी है। और 2 दिन पहले जनसंता के अखबार में छपा है कि अब जबरदस्ती 8,27,000 लोगों के जो राशन कार्ड काटने के नोटिस दे दिए गए हैं, उनको बोला गया कि एसडीएम से जाके इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ कि हम गरीब हैं। और एसडीएम दफ्तर पर रेट है 3 से 4,000 रुपए। ये तो अखबार में छपा है। 3 से 4,000 रुपए, 3,000 पकड़ लें, 8 × 24, 2,40,000, 240 करोड़। 240 करोड़ की रिश्वतखोरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को होगी इनकम सर्टिफिकेट बना के, और 400 करोड़ की रिश्वतखोरी होगी उसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डीएम के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट को राशन कार्ड बना के। 400 करोड़ ये, 240 करोड़ ये, 640 करोड़। और किसी से 10,000 रुपए ले लिए राशन कार्ड बनाने के तो सीधा 800 करोड़ हो गया। जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी लूटना चाहती है सरकार। दिल्ली में रहने वाला जो सबसे गरीब आदमी है, वो आज दिल्ली में राशन कार्ड बनवाकर राशन लेना चाहता है। सबसे गरीब आदमी जिसके पास कहीं घर नहीं है, झुग्गियों में रह रहा है, किराए पे रह रहा है, छोटे मकान में कहीं पे 1 कमरे का मकान खरीद के कहीं पे अनऑथराइज्ड कॉलोनी के अंदर कहीं रह रहा है, किसी दलित बस्ती में रह रहा है। उस इंसान से जो सरकार पैसा लूटना चाहे, वो घोर पापी सरकार है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार ने राशन कार्ड बनाने के नए नियम दिल्ली पर थोपे हैं, उसमें लगभग 800 करोड़ रुपए का घोटाला होने की पूरी संभावना है। और मैं आपके सामने बताऊंगा आपको 800 करोड़ उन गरीब लोगों से वसूले जाने की रिश्वत में संभावनाएं पैदा की रेखा गुप्ता की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हम जब सरकार में 2015 में आए, और मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के साथ जो है इस सरकार का हिस्सा बने। जिस आदमी की एक विजन थी,
जिस आदमी को गवर्नेंस और गवर्नमेंट चलाने के अंदर इंटरेस्ट था कि किसी गरीब का कुछ भला हो जाए। उससे पहले ये होता था कि राशन कार्ड अगर आपको बनवाना है तो साहब 10 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, एक का बनना है, तो कैसे बनेगा आप बताइए। अगर सरकारी बाबू को कह दिया जाए कि भाई इन 10 में से एक को चुन ले, तो उसको चुनने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया जो पूरे देश में प्रचलित है वो क्या है? जो माल देगा उसका बनेगा, और तो कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता। माल है तो ताल है, और यही चलता था। और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2015 में आने के बाद नियम बनाया कि भाई जब सारे के सारे गरीब हैं, 1 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले लोग हैं, 1 लाख रुपए सालाना का मतलब क्या हो गया? 8,000 रुपए रोज का, मतलब महीने का। 8,000 रुपए महीने का जो आदमी कमा रहा है, जो परिवार कमा रहा है, उसमें क्या गरीब और क्या अमीर? उसमें भी क्राइटेरिया हो सकता है क्या? ये 8,000 कमा रहा है, ये 6 कमा रहा है, ये 5 कमा रहा है, हो सकता है क्या? तो उसके अंदर चोरी होती थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा भाई जिसने पहले अप्लाई करा उसको पहले दो, जिसने दूसरे नंबर पे अप्लाई किया उसको दूसरे नंबर पे दो, और अगर स्लॉट पूरे हो गए तो वेटिंग लिस्ट में डालो, और ऐसे ही डालो कि जो सबसे पहले जिसने अप्लाई किया उसको सबसे पहले मिलेगा। इसमें चोरी और रिश्वतखोरी की सारी गुंजाइशें खत्म कर दी। संजीव भाई जानते हैं, कुलदीप भाई जानते हैं, हम अपनी सरकार के दौरान भी असेंबली कमेटी में मांग लेते थे वेटिंग लिस्ट, कि भाई वेटिंग लिस्ट लेके आओ, राशन कार्ड की कितनी वेटिंग लिस्ट है, क्या वो पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से है, नहीं है? क्योंकि रिश्वतखोरी बंद करने का उद्देश्य था।